वेलकम टू हार्ट एंड होम जर्नी। दुबई। जब भी कोई दुबई के बारे में बात करता है तो सबके दिमाग में यहाँ की लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हाई राइजिंग बिल्डिंग, सेफ्टी, टैक्स फ्री सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो चलिए आज बात करते हैं दुबई के बारे में। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं खर्चों की। यहाँ पे रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्कूल के खर्चे और काफ़ी सारे बिल्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से महंगी है। ये जो सारे खर्चे हैं दिखने में थोड़े लगते हैं पर जब पे होते हैं तब पता चलता है कि सैलरी का इतना सा पार्ट ही सेव हो पाता है। पर ये नहीं है कि अगर इतने सारे खर्चे तो यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। बहुत इजी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको अप्लाई करके हम यहाँ पे सरवाइव इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेंट हमें अपनी अकोमोडेशन उन एरियाज में लेनी चाहिए जहाँ पर रेंट कम हो। यहाँ पे हर एरिया के हिसाब से रेंट डिसाइड होते हैं, तो हमें सस्ते वाले एरियाज में जाना चाहिए जहाँ पे रेंट कम हो, क्योंकि उसका बर्डन हमारी पॉकेट पे पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर शॉपिंग करनी है तो उन सीजन में करनी चाहिए जब फेस्टिवल सीजन हो या ऑफर लगे हो। तो ओरिजिनल प्राइजेस के बजाय अगर ऑफर्स में हम चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलेंगी और हम काफ़ी हद तक खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे। और ग्रोसरी की बात कर लेते हैं तो ग्रोसरी भी हमें काफ़ी, जैसे लुलु हाइपर मार्केट है, नेस्टो है और कारफोर है, ये कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पर ग्रोसरी काफ़ी सस्ती मिलती है। अगर हम बल्क में लेंगे तो और भी सस्ती पड़ेगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आई थिंक हाफ ऑफ द दुबई पॉपुलेशन अप्लाई करती है। काफ़ी लोग इस ट्रिक्स को आजमाते हैं और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी खर्चे कंट्रोल करते भी हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे रह के कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब की। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी जॉब मिलनी मुश्किल हो सकती है, बट अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो जॉब बहुत आपको मिल जाएगी। पर अगर शुरू में अगर आपको कम सैलरी मिलती है तो कोई बात नहीं, करनी चाहिए जॉब आपको। पर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस मिल जाता है, यहाँ का दुबई का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है तो अच्छी पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एज ए बिगिनर भी अप्लाई करना होता है जहाँ पे सैलरी कम होती है, बट जब एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है ना तो आप अपनी मर्जी की सैलरी भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। और दूसरा, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है काम के लिए, डिफरेंट कंट्री के लोग एक साथ बैठ के काम करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा नेटवर्क होगा हमारी जॉब के लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं होम सिकनेस की, जहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं पर यहाँ पे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। लाइक जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हम लोगों के इंडिया में, तो यहाँ पे हमें सब अकेले ही सेलिब्रेट करना होता है, तब हम बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को। मेरी पंजाब की फ़्लाइट 3 घंटे की है, दुबई से पंजाब की, पर 3 घंटे की फ़्लाइट लेने के लिए भी मुझे पूरा साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चों की छुट्टियां नहीं होती, हस्बैंड को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, या फिर फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग नहीं पहुंच पाते। यहाँ वेदर कंडीशन कुछ ऐसी होती है तो जिस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है और होम सिकनेस बहुत फील होती है, स्पेशली फेस्टिवल के दिनों में। सो अब बात करते हैं यहाँ के पॉजिटिव साइड की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी की। यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। अगर रात को हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी निकलना चाहे तो हमें बाहर निकलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। और दूसरा है कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है और रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि हर कोई डिसिप्लिन फॉलो करता है। और यहाँ पे ये सिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत क्लीन सिटी आपको मिलेगी और हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल्स हैं यहाँ के। और आपने देखा होगा बीचेस में भी कोई गंद नहीं है, सब जगह बहुत क्लीनिंग है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
दुबई की लाइफ स्मूथ भी है और कई बार हमें चैलेंजिंग भी फेस करने पड़ते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो दुबई आपके लिए अच्छा प्लेस है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पे। और साथ साथ अगर आप स्मार्ट प्लानिंग में बिलीव करते हैं और अगर आपको होम सिक फील होता है तो शायद आपको सोचना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप दुबई आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Like, share, subscribe.